हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। चलिए हम लोग पंजाब के ओर से हम लोग हालेलुया बोलेंगे, पंजाबी हालेलुया। Let us hear from Punjab the Punjabi hallelujah. 1 2 3 हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके ताली बजाएंगे हम लोग समय। हालेलुया। तो आज का साम प्रभु यीशु का नाम। आमीन। आप लोग खुश हैं? Are you happy this आप evening? लोग खुश हैं? Are you happy this evening? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है Because Jesus is with us. और उनका दास हमारे डैडी अपोस्टल हमारे बीच में है। उनके लिए हम लोग गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। And the man of God, apostle, is with us also. We thank God for him. चलिए हम लोग बाइबल से एक पद पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। Shall we read from the word of God? गीतमाला 145 वर्स 8 को पढ़ते हैं हम लोग। We will turn to Psalms 145 verse 8. बाइबल कहता है कि The Lord is gracious. परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यहोवा अनुग्रहकारी है And full of compassion, और वह दयालु है, slow to anger, विलंब से क्रोध करने वाला and of great mercy. और अति करुणामय। और वो जो परमेश्वर And the Lord, जो अनुग्रही है, who is gracious, और उस अनुग्रही परमेश्वर का अनुग्रह को यहाँ घोषणा करने the grace of God is in this place. We shall proclaim this evening, परमेश्वर का दास हमारे डैडी यहाँ है। and His grace will be proclaimed by the man of God. हमें शिक्षा मिला है कि यीशु मसीह द्वारा We have been taught that from Jesus Christ, अनुग्रह और सच्चाई आए। grace and truth has come to us. और आज And tonight, यह पंजाब में in this state of Punjab, और अमृतसर में in this city of Amritsar, हम परमेश्वर के हमारे प्रभु का दास परमेश्वर का अनुग्रह को आपका सामने घोषणा कर रहा है। the servant of God is going to proclaim the grace of God in this place. और वो अनुग्रह है प्रभु यीशु, And that grace is Jesus Himself. जिनका द्वारा उद्धार का द्वार खुला है। आमीन। Through Jesus has been opened the door to salvation. चलिए हम लोग सब लोग खड़े होंगे और प्रार्थना करके ये समय को हम लोग खुदावन के हाथ हम लोग सौंपते हैं। Shall we all rise up and with prayer we will commence this service. Let's bow down our head in prayer. आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से, the Son of the living God, जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र, we come before you हम तेरे सन्मुख आते हैं and we worship you और हम तेरी आराधना करते हैं because you are good. क्योंकि तू भला है, You are the Alpha, तू अल्फा है, you are the Omega, तू ओमेगा है, the Lord our Creator. तू सृजनहार परमेश्वर है। As we come together here, आज जब हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, we pay our respect to you हम तुझे आदर देते हैं and welcome the Holy Spirit. पवित्र आत्मा स्थान में तेरा स्वागत करते हैं। We welcome the man of God हम परमेश्वर के दास का भी स्वागत करते हैं and we believe that the Spirit of God will और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा engulf all this place. इस पूरे जगह को अपने कब्जे में ले लेगी। We pray, Father, हम प्रार्थना करते हैं पिता you have given us the burden कि तूने जो बोझ हमें दिया है to proclaim the gospel of grace. कि सुसमाचार अनुग्रह के सुसमाचार को सुनाएं। And thank you for the opportunity that you have given us इस सौभाग्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
to proclaim your grace in this city of Amritsar. कि इस अमृतसर शहर में तेरे अनुग्रह की घोषणा करें। And we believe, Lord, that the Spirit of God will convict each and every heart. हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक दिल को कायल करेगा। Every person from their home, their compound, if they hears this word, और जो कोई भी अपने घर से भी इन वचनों को सुन रहे हैं, words from the servant of God, परमेश्वर के दास के मुख से निकले हुए वचन को, we pray, Lord, that the conviction of the Holy Spirit. प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, Thank you, Lord, my God. विश्वास करते हैं प्रभु ने कायल करेगी। धन्यवाद प्रभु, Thank you for your presence in this whole compound. इस पूरे कंपाउंड में तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We commit each and every soul that we are here into your hand. एक एक प्राणी को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं मौजूद होऊंगा। उसका आत्मा हमारे बीच में है, हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आइए हम सभी मिलकर गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे अंग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा
का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। और रशंदर रंदर लियानिया रशंदर रबा इंदर बलिशंदर दरियंदर और सच प्रभु जी आप ही हमारे प्रभु ऊंचे गढ़ हो प्रभु जी, आप ही हमारे प्रभु जी मजबूत टिल्ले हो प्रभु जी। और शांति और शानदार अवश्य यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गवां दियां रस्सियां नूं एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गवां दियां रस्सियां नूं एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। जीना तेरे नाल मारी नानी तेरे नाल है, तेरे नाल है। तेरे पास देखा बस तेरा ही जलाल है, तेरे पास देखा बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना तूहे सवारी गांडे छोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गवां दियां रस्सियां नूं एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। कमंड मगरूर जेड़े तेरे कोल आउणगे, ईमान दे नाल जेड़े मन नूं फिराउणगे, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रां दे चीर देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गवां दियां रस्सियां नूं एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। किते बीमार जेड़े तेरे कोल आउणगे, सारे सुख जिंदगी दे तेरे कोलों पाउणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना
पल विच तोड़ देंदी है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। सच प्रभु जी आपकी आराधना प्रभु जी आपकी महिमा प्रभु जी हर एक बंधन को प्रभु जी तोड़ देती प्रभु जी हर एक प्रभु जी झगड़े को आजाद करती है प्रभु जी। तो आज प्रभु हम समझे हाँ प्रभु आजाद है प्रभु जी तो आपका वचन प्रभु जी कहता है प्रभु जी कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है प्रभु जी। और हम प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी पूरे आजाद होकर प्रभु जी स्वतंत्र होकर प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी आप ही महिमा के योग हो प्रभु जी आप ही प्रभु भाई के योग हो प्रभु जी आप ही तारीफ के योग हो प्रभु जी। तो क्यों हम प्रभु जी आपकी तारीफ करें प्रभु जी आपकी तारीफ करें प्रभु जी। और एलिशा खराबा शांति और अब शानदार शाकरा मैं तेरी तारीफ करता रहा है मेरे बादशाह मैं तेरी तारीफ करता रहा है मेरे बादशाह 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 मैं तेरी हमद गाता रहा है मेरे बादशाह मैं तेरी हमद गाता रहा है मेरे बादशाह 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 तू यो खुदा मैनू चुन लिया है तू ही मैनू संभाल लिया है तू यो खुदा मैनू चुन लिया है तू ही मैनू संभाल लिया है मैं तेरी कृपा देखता रहा है मेरे बादशाह मैं तेरी कृपा देखता रहा है मेरे बादशाह 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 तोरे था के मैनू छुड़ाया चढ़ के सलीब ते मैनू बचाया तोरे था के मैनू छुड़ाया चढ़ के सलीब ते मैनू बचाया मैं तेरा शुक्रगुजारी रहा है मेरे बादशाह मैं तेरा शुक्रगुजारी रहा है मेरे बादशाह 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 मैं तेरी गंध नूं गांदा रहा है मेरे बादशाह मैं तेरी गंध नूं गांदा रहा है मेरे बादशाह 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 है मेरे यीशु जी है मेरे यीशु जी है मेरे यीशु जी है मेरे यीशु जी। और सचो प्रभु जी आपने प्रभु जी
कोड़े खाकर प्रभु जी हमें बचाया प्रभु जी। और याराबा शानदाराबा शाकाराबा शान और इजानदाराबा लिशाबाराबा शाकाराबा शान। ओ प्रभु जी हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आप जयवंत हो प्रभु जी। आपने प्रभु जी जयवंत प्रभु जी आपने विजय पाई है प्रभु जी। और ईशा करा और ईशान और ईशा करा बशा जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय जय यीशु जय यीशु
जय जय यीशु, जय जय यीशु। ओरिली अंदर बलि शखर बलि शंदर बर 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 इंदर विलियानी अर बर शंदे यार बहुली रबर शंदे ओ बहुली रबर शंदे येरे मिनिली यार सुरखुरु बशंदर बलि शंदर बर 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 ओ रबर यंदर बलि शंदर बर बशंदर 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 ओ हालेलुया रब शखर बशंदे। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो। धन्य हो तेरा नाम, 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 धन्य हो तेरा नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़कर अब मैं जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर अब मैं जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल
हरि शाम गाएंगे यीशु नाम हर सुबह हरि शाम गाएंगे यीशु नाम और Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you, Lord my God, for your faithfulness. We thank you, Lord my God, for your grace and mercy upon your children, O God. We love you, Father, in worshiping you. We lift your name on high, O God. You are beautiful beyond description, O God. Thank you, Lord. Thank you, Father. As we offer unto you this praise and worship, O God, to glorify your name. And it is acceptable, Lord. Before you, we do believe in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So now is the time, और अभी वक्त है, and we will welcome our daddy, apostle. So I give this time. Let's stand on our feet and honor the man of God as we welcome him into the stage. Thank you. आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर के दास मसीह में हमारे पिता का स्वागत करेंगे. You may be seated, please. कृपया बैठ जाएं. God bless Amritsar. परमेश्वर अमृतसर को आशीष दे. God bless Punjab. परमेश्वर पंजाब को आशीष दे. God bless India. परमेश्वर भारत देश को आशीष दे. We love India. हम भारत से प्रेम करते हैं. Therefore we pray for India. और इसलिए हम भारत के लिए प्रार्थना भी करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. God bless you all. आप सभी को परमेश्वर की ओर से We आशीष. want to thank God for the administration who has given us this opportunity to gather here together like this. जिला प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अनुमति दी कि हम इस जगह में इकट्ठे हो सके. Even we want to thank God for the police department who has sent the personnel to be with us and to see that everything is going well with us. हम पुलिस प्रशासन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने अफसरों को यहाँ भेजा है कि सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है या निगरानी करें. So we want to declare the blessing of God upon this city, and we declare the happiness of God. We declare the peace of God to rule and to reign in this city. और इसलिए आज इस शहर के ऊपर हम परमेश्वर के आशीष की घोषणा करते हैं, परमेश्वर की शांति की घोषणा करते हैं कि उसकी शांति इस शहर के ऊपर राज करे. Yesterday I told you कल को मैंने आपको बताया था that I did not come all the way far to be here. मैं सारे राह इस जगह पर इसलिए नहीं आया हूं To preach another philosophy. कि मैं आपको किसी जिंदगी के फिलसफी के बारे में बताऊं. I did not come here to preach another religion. मैं यहाँ नहीं आया कि आपको किसी धर्म के बारे में बताऊं. Because India has too many religions. क्योंकि भारत में पहले ही से कई धर्म पाए जाते हैं. Please do not get me wrong. इसलिए मुझे गलत न समझें. I did not even come here to preach about Christianity. मैं यहाँ मसीहियत की भी प्रचार करने नहीं आया. But I have come here to preach about the truth and the reality of life. लेकिन मैं यहाँ आया हूँ कि जिंदगी की सच्चाई के बारे में आपको बताऊं. And I have come here to preach about the one who loves you. मैं एक ऐसे जन के बारे में बताने आया हूँ जो आपसे प्रेम करता है. I have come here to preach about the God who loves you, who demonstrated his love for you when he died upon the cross. मैं उस खुदावंद के बारे में आपको बताने आया हूँ जिसने अपना प्रेम आपके लिए प्रकट किया जब वो क्रूस पर आपके लिए मर गया. I came here to preach about the one who is caring about you. हम उस खुदावंद के बारे में बताने आए हैं जो आपका ख्याल रखता है. And he loves you so very much. और वो आपसे कितना मोहब्बत करता है.
His name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। So I want to preach this name, और आज मैं इस नाम का प्रचार कर रहा हूँ that we can have a personal relationship with Him. ताकि हम उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध को पालें। Are you with me? क्या आप इस जगह में मुझे सुन रहे हैं? Yes. Another sermon that is concerning the reality that we all have to face one day. लेकिन आज की रात मेरा संदेश एक वास्तविकता के बारे में है जिसके सामने एक न एक दिन हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा। This is a practical truth. और ये बहुत ही वास्तविक सच्चाई है। This is a reality. ये सच्चाई है That because no one is exempted from this reality. कोई भी इस सच्चाई से बच नहीं सकता है। No person is exempted or can be free from this reality. ऐसी एक वास्तविकता जिससे कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। Every man, every woman, every person born to this world will someday face with this reality, with this truth. हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, जो कोई भी संसार में जन्म लेता है, एक दिन इस वास्तविकता के सामना करेगा। Either we come from the northeast, हो सकता है हम नॉर्थ ईस्ट से हो, or from the South India, हो सकता है हम दक्षिण भारत से either हो, we come from the west part of India, हो सकता है हम वेस्ट इंडिया से हो, or from the north of India or the central part of India. हो सकता है हम उत्तर भारत से हो या केंद्र भारत से हो। No matter from where we come from, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां से हैं, no matter where we live, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां रहते no हैं, matter what education we have, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस समुदाय से हैं, no matter what clothes we wear, what food we eat, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस रंग के और क्या खाते हैं, no matter what position we hold in the government or in the private sector, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पद पर काम करते हैं। we all have to face this reality one day. एक वास्तविकता है जिसका सामना हर एक को एक दिन करना ही पड़ेगा। And this reality that we will all have to face is called death. और ये वास्तविकता जिसका हम हर एक सामना करेंगे उसका नाम है मृत्यु। No matter how much we try, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना रोएं, no matter whatever we do, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ भी कर लें, one day एक दिन we will all face this truth, हर एक जन इस सच्चाई का सामना करेगा and that is death. और वो सच्चाई मृत्यु है। Just few days ago, बस कुछ दिन पहले की बात है, the nation of England, इंग्लैंड the राष्ट्र, United Kingdom, यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र में they mourn for the death of the Queen, उन्होंने रानी की मृत्यु का शोक मनाया है, who had been ruling England for many years. जो कई युगों से इंग्लैंड के ऊपर राज कर रही थी। The Queen was surrounded with the doctors and the nurses, उस रानी को, महारानी को डॉक्टर और नर्सों ने घेर रखा था and the specialists. और सब के सब विशेषज्ञ थे। She was surrounded by all of them. उसको सारे इन विशेषों ने घेर के रखा था। But when the reality has come that she has to face, she could not escape that. She died. लेकिन उस वास्तविकता का सामना करने का वक्त जब आया, इनमें से कोई भी विशेषज्ञ उसे रोक नहीं पाया। And this reality, it is written in the Bible. और बाइबल में इस वास्तविकता के बारे में साफ साफ लिखा है। And it says like this. और ऐसा लिखा है, For it is appointed for man क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना once to die, और फिर न्याय के सामने and after that the judgment. खड़ा होना नियुक्त है। Please go around the world, even here in Amritsar or in India, find one person who lived till today, who lived for 500 years. अमृत शहर के पूरी छान मार लीजिए या भारत देश की पूरी छान मार के खोज लें कि ऐसा कोई मनुष्य है जो 500 साल जीवित रहा। You will not find.
आपको कोई नहीं We will मिलेगा, not find. आपको कोई नहीं मिलेगा। Where are our great grandparents? हमारे महान पूर्वज कहाँ गए, चले गए? Where have they gone? कहाँ चले गए? कहाँ है वो? They all died. सब के सब मर गए। So we cannot deny this truth. और इसलिए हम इस वास्तविकता से भाग नहीं सकते हैं। It doesn't matter we are billionaires or millionaires or beggars in the street. हो सकता है हम भिखारी हो या लाखपति करोड़पति भी हो, We will have to face this truth one day. एक दिन तो इस वास्तविकता के सामने खड़ा होना ही होगा। This is the fulfillment of the word of God. और ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई का पूरा होना है। If we can deny the word of God in many things, but this one thing we can never ever deny this truth. परमेश्वर के कई सारे वचनों पर हम विश्वास करना नहीं चुन सकते हैं, लेकिन मृत्यु को हम कैसे नकार दें? It doesn't matter from which religion we come from. हो सकता है हम किसी भी धर्म से हो, We can never ever deny this truth हम मृत्यु की सच्चाई को नकार नहीं सकते, from the word of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चाई बता रहा है। As it said that it is appointed for man once to die, Just and like- after that the judgment. जैसा यहाँ लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय के सामने खड़ा होना नियुक्त है। So I have a question. और इसलिए मेरे पास एक सवाल आपके लिए, From where this death came from? ये मृत्यु आखिर आई कहां से? God did not plan that man should die. परमेश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि मनुष्य मरे। When God created the first man and the first woman, He did not plan that they should die. इस संसार में जब परमेश्वर ने पहला पुरुष और पहली स्त्री को बनाया, उसकी ऐसी मृत्यु की कोई भी योजना नहीं थी। When God created Adam and Eve, the first man and the first woman, इस पहले पुरुष स्त्री का नाम आदम और हवा था, जिसे परमेश्वर ने बनाया। He put them there in that place which they call the Garden of Eden. परमेश्वर ने उन्हें एक अदन नामक वाटिका में रखा हुआ था। And God gave them so many things to eat. परमेश्वर ने उन्हें कई सारे फल खाने को दिए, And God said only from one tree you cannot eat. लेकिन उसने कहा एक पेड़ है जिसका फल कभी भी मत खाना। And on the day you eat from this tree, you will surely die. परमेश्वर ने कहा यदि उसका फल खाओगे तुम जरूर मर जाओगे। But man disobeyed God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। He rebelled against God. उसने परमेश्वर के विरोध किया। He ate the forbidden fruit. उसने मना किए हुए पेड़ से फल खा लिया, And because of that, और इसी कारण death came into his life. उन आदमी के जीवन में मृत्यु आ गई। Let me tell you, मैं आपको बताता हूँ, when Adam and Eve rebelled against God, जब आदम और हवा ने परमेश्वर का विरोध किया, when Adam and Eve, the first man and the first woman, जब उस पहले पुरुष और स्त्री ने विद्रोह किया, they disobeyed God, उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। the blood has become dirty उनका or खून contaminated with one disease, and that disease called sin. उस आज्ञा को तोड़ने के कारण उनका खून दूषित हो गया एक बुराई से जिसका नाम है मृत्यु। Because Adam and Eve disobeyed God, क्योंकि आदम और हवा ने आज्ञा को नहीं माना, they ate from that forbidden fruit. उस मना किए हुए वृक्ष में से खाया, Their blood has become contaminated with sin. उनका खून पाप से दूषित हो गया, And in that sin, और it, उस पाप it में has the disease called death. उस पाप में वो बीमारी है जिसका नाम है मृत्यु। That's how death came to the world. और इस प्रकार से इस संसार में मृत्यु आ गई। And you and I also. और आप और मैं भी, It doesn't matter who. कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, We have been made from that same blood contaminated by sin. हमारे अंदर भी वही दूषित खून बह रहा है। Therefore, every person who live on the face of this earth और इसीलिए इस संसार में जितने मनुष्य रह रहे हैं, will all have to die. हर एक को एक दिन मरना होगा।
It doesn't matter how much we try to escape that. कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना भी भागना चाहें, We will die. हम मरेंगे ही, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, for all have sinned, बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया है and the wages of sin is death. और पाप की मजदूरी मृत्यु है, For all have sinned. क्योंकि सबने पाप किया है। Every person who live on the face of this earth has sinned against God. हर एक मनुष्य जो इस संसार में रहता है, हर एक ने परमेश्वर के विरोध पाप किया है। And God says, for the wages of sin is death. और परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। Many of us, many times we blame the sickness. कई बार हम मनुष्य बीमारी को दोष देते हैं। When our relatives died, जब हमारे रिश्तेदार मर जाते हैं, when our friends जब die, हमारे दोस्त मर जाते हैं, we blame cancer. हम कैंसर को दोष देते हैं, We blame COVID-19. हम कोविड-19 को दोष We देते हैं, blame different sicknesses and diseases. हम कई बीमारियों का नाम लेते हैं कि उसकी वजह से मर गए। But the truth of the matter is that because God says, for the wages of sin is death. That's why every person who lives on the face of this earth will face death one day. लेकिन मृत्यु की असल सच्चाई तो यही है कि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और इसीलिए हर एक व्यक्ति को इस मजदूरी को सहना ही पड़ेगा। Every person who lived on the face of this earth, हर एक प्राणी जो इस संसार में रहा है, we have the same blood हमारे अंदर वही खून है, contaminated with sin. पाप से जो दूषित हो गया है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। We the parents, जो माता पिता होते हैं, we never taught our children to tell lies. हमने अपने बच्चों को कभी भी झूठ बोलना तो नहीं सिखाया होगा। We never taught our children to steal. हमने कभी भी अपने बच्चों को बुरी बातें नहीं बताई We होंगी। never taught our children to envy one another. हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि एक दूसरे से जलन रखो। But from where did they know how to steal? या लेकिन ये सब बुराइयां वो आखिर कहां से सीख गए? Where did they know how to envy? कहां से वो सीख गए कि एक दूसरे से जलन रखें? In school, the teachers, they did not teach them. शिक्षकों ने स्कूल में तो अच्छी बातें सिखाई है। Neither we parents, we did not teach them. हम माता पिता ने भी कोई बुराई उन्हें नहीं सिखाई। But from where did they know all these things? लेकिन बुराइयां आखिर वे कहां से जान जाते हैं? The answer is because it is already in their blood. जवाब ये है कि वो बुराइयां पहले से ही खून में पाई जाती हैं। Therefore, we do not need to teach people to do bad things. इसीलिए मनुष्यों को बुराई करने को सिखाने की जरूरत नहीं है। But they know how to do by themselves. वो अपने आप जानते हैं कि बुराई कैसे करें। Because we have that blood that contains the sickness called sin. क्योंकि सबके अंदर एक खून है जिसमें वो दूषित बीमारी है जिसका नाम है पाप। So everyone will die. लेकिन इसलिए हर एक कोई चकित हो सकता है। Children die. बच्चे भी मरते हैं, Old people die. बुजुर्ग लोग भी मरते हैं, Young people die. जवान भी मरते हैं, King dies. राजा भी मरते हैं, Queen dies. रानियां भी मरती हैं। But the question I have for us today, tonight, लेकिन आज जो सवाल है आपके लिए is very, very important. वो बहुत ही वास्तविक और महत्वपूर्ण है। And the question is, where will you go after death? और वो सवाल ये है कि जब आप मर जाएंगे तो उसके बाद कहां जाएंगे? Where will you go after death? आप कहां जाएंगे जब आप मर चुके होंगे? The Bible says, बाइबल ये कहती है God created us from the dust of the earth. कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से लेकर बनाया है। We will live here for few years.
कुछ साल हम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, And God said, later on, after a few years, you will go back to dust. और परमेश्वर कहता है कुछ दिनों के बाद वापस तुम उसी मिट्टी में मिल जाओगे। And God says, और परमेश्वर कहता but है the Spirit that made us to become alive, this Spirit we receive from God, and this Spirit will go back to God. लेकिन वो आत्मा जो इस मिट्टी को जीवन देती है, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा वापस परमेश्वर के पास जाएगी। This Spirit will go back to God to face God in the judgment. और ये आत्मा वापस परमेश्वर के पास जाएगी और उसका न्याय किया जाएगा। We will have to go back to God हमें परमेश्वर के पास वापस जाना ही पड़ेगा, because it was from God that we came from. क्योंकि वही वो स्थान है जहां से हम आए हैं। We will have to face our Creator. हमें अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा होना पड़ेगा We will have to stand before God in the judgment. और उस न्याय के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। Therefore, the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है it is appointed for man once to die, ये नियुक्त किया गया है कि मनुष्य एक बार मरेगा ही, and after that, the judgment. और उसके बाद उसका न्याय होगा। Yes, here on this earth, we can feel so proud that we have money. हाँ, इस संसार में तो हम बहुत अभिमानी हो सकते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। We can feel so proud that we have authority. हम घमंड कर सकते हैं कि हमारे पास बड़ा अधिकार है। Many times we feel that we will never die. कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि मैं तो कभी भी नहीं मरूंगा। We cannot stop a newborn baby to grow. हम एक छोटे से बच्चे को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? We can never ever stop a newborn baby to grow. एक नवजात शिशु जो पैदा होता है, क्या हम उसे बड़ा होने से रोक सकते हैं? This child who has been born yesterday, it will grow to become a boy or a girl, become a youth, become an adult, become old. एक बच्चा जो पैदा हुआ है, दिन ब दिन वो बढ़ता जाएगा, वो लड़का या लड़की बनेगा, वो जवान होगा और एक दिन बूढ़ा भी हो जाएगा। So the same thing. और इसीलिए वही बात है, We can never stop death. और इसी प्रकार हम उसे मृत्यु से भी नहीं रोक सकते। Death will come मृत्यु जरूर आएगी, at any time. किसी भी समय आ सकती है। But the question is, लेकिन सवाल तो यही रहेगा where will we go after death? कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे? There are only two places where we will spend our eternity. केवल दो जगह हैं जहां पर हम मरने के बाद अनंत काल में जा सकेंगे, Hell or heaven. और वो जगह है नरक और स्वर्ग। There are two places where we will have to spend our eternity after the judgment. मरने के बाद के अनंत काल को किसी दो जगह ही हम बिता सकते हैं। After we have faced God, जब हमने परमेश्वर का सामना कर लिया हो, either we are justified through the blood of Jesus and go to heaven in that peaceful place, or we are condemned without the blood of Jesus and go to hell. और न्याय के द्वारा हमें बताया जाएगा कि क्या हम यीशु के लहू से धर्मी ठहरा दिए गए हैं या फिर यीशु के लहू के बिना दोषी ठहराकर हमें नरक जाना पड़ेगा। My friends, मेरे मित्रों, this is the only life where we can get. This is the only life where we can live. सिर्फ यही जिंदगी है, सिर्फ यही जिंदगी जिसको हम जी रहे हैं। And this is the only time where we can choose where to spend our eternity. और अभी और यही वो समय है जिसमें हम यह चुन सकते हैं कि इन दो जगह में से कहां हम अनंत काल बिताएंगे। Not after death. मरने के बाद आप चुन नहीं सकेंगे। There is no more second chance. मरने के बाद कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। After a person died, जब एक व्यक्ति मर जाता है, no one can pray for that person again. उस मरे हुए व्यक्ति के लिए फिर से कोई प्रार्थना नहीं कर सकेगा। Only at this time we can choose
लेकिन जब अभी हम यहाँ हैं, अभी ही वक्त है कि हम चुन सकते हैं where we will go कि हम after this life is over. कि हम कहाँ जाएंगे जब इस पृथ्वी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। Let me ask you. क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? I want to ask those who are watching me through this television or this media. हर एक व्यक्ति जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ, Where do you want to go after death? कि आप मरने के बाद कहाँ जाना पसंद करेंगे? Heaven or hell? स्वर्ग या नरक? I know only even the foolish people will not say we want to go to hell. कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि मैं तो नरक जाना चाहता हूँ। We all want to go to heaven. हर एक व्यक्ति तो यही चाहेगा, मुझे स्वर्ग ही जाना है। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह कहता है, no one can come to heaven, no one can come to the Father except through me. कि कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई भी स्वर्ग के पिता के पास नहीं जा सकता, केवल मेरे ही द्वारा। There is no way to go to heaven except through Jesus Christ. और कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। Therefore Jesus came and died upon the cross और इसी वजह के लिए यीशु आया और क्रूस पर मरा, to save us from that eternal fire in hell. कि हमें नरक में जलने वाले अनंत आग से बचा ले। It was not anyone who had spoken about hell, it was God himself. अगर किसी ने नरक के बारे में बताया है तो वो परमेश्वर ही है। Let me tell you a story from the Bible. मैं बाइबल में से आपको एक कहानी बताता हूँ। Very pathetic, very painful and very scary story. बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक और भयंकर कहानी। This story was told by Jesus himself. ये कहानी यीशु ने खुद बताई। In the Gospel according to Saint Luke, सुसमाचार की पुस्तक में Jesus told us a story यीशु मसीह ने एक कहानी बताई है about one man एक व्यक्ति के बारे में who lived on this earth. जो इस दुनिया में रहता था, He has gained so much of wealth, जिसने कई सारा धन इकट्ठा किया हुआ था popularity, और उसका नाम बहुत बड़ा था। friends and authority. उसके पास कई मित्र और अधिकारी थे He has lived in life in the pleasures of this world. और इस दुनिया के सुख विलास में जीवन बिताता था। But he has rejected the warning concerning hell. लेकिन उसने नरक के बारे में जो वचन है उसको तुच्छ समझा था। He thought he will never die. उसने अपने मन में सोचा मैं तो कभी भी नहीं मरूंगा, But one day he died. लेकिन एक दिन तो वो मर गया। And the Bible said और बाइबल कहती है he was buried. उसको दफना दिया गया। You see, many people thought that after death, after burial, life is over. No, it is not over. In fact, it is just the starting of another life. कई बार लोग ये सोचते हैं कि जब एक मुर्दे शरीर का दाह संस्कार हो गया तो वहीं पे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु और दफनाने के बाद तो एक दूसरे काल की शुरुआत होती है। This man died. ये व्यक्ति मर गया, He was buried. और उसको दफना दिया गया। But the Bible says जब बाइबल कहती है मगर his spirit went to hell. उसकी आत्मा नरक चली गई। He became a normal person back there in hell. वो जो है बड़े नाम वाला आदमी, वो अब नरक चला गया। Number one, पहली बात, this person in hell was tormented. और नरक में इस व्यक्ति को बड़ी यातनाएं दी गईं by the demon spirit. उन दुष्टात्माओं के द्वारा। Not only for 10 years or 20 years, 10 या 20 साल के लिए नहीं, but he was tormented for eternity. वो यातनाएं तो अनंत और अनंत काल के लिए थी। My friends, I am not threatening, I am not frightening you or scaring you. मेरे दोस्तों, इस भयंकर बात को बताकर मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ। Why should I come all the way from the northeast just to frighten you? मैं इतना कष्ट उठा के नॉर्थ ईस्ट से इतनी दूर केवल ये धमकी देने के लिए आपको क्यों आऊंगा? But because I love you. क्योंकि मैं तो आपसे प्रेम करता I हूँ। came to warn you.
you concerning hell. लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देने आया, सावधान करने आया नरक के विषय में, Because death is coming, क्योंकि नरक जो वास्तविक है वो आ रही है। where we will go after death. आप मरने के बाद कहां जाएंगे? And Jesus said that this man who went to hell, और यीशु मसीह कहते हैं ये व्यक्ति जो अब नरक चला गया, he was tormented there for eternity. अनंत काल के लिए उसको वहां पर पीड़ाएं पहुंचाई जा रही थी। He was burning in the fire, और नरक की आग में वो जल रहा था। that unquenchable fire वो आग जो कभी भी नहीं बुझ सकती है, that no water can put out or can quench that fire. और उस नरक की आग को तो जितना भी पानी बहाओ बुझ नहीं सकता, Because the fire will just come from a person's body, और वो आग मनुष्य के भीतर से भी जो है धधकते रहती है, and he will be there for eternity. और उस नरक में तो उसको हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। This life compared with eternity is nothing. इस जिंदगी की अनंत काल से तुलना करें तो कुछ भी नहीं है। This life we live is very, very short compared with eternity. इस जिंदगी को जिसको हम जी रहे हैं बहुत छोटा सा है उस अनंत काल के सामने। This life we live compared with eternity is just like a drop of water in a big ocean. इस जिंदगी को जो अभी हम जी रहे हैं यदि अनंत काल से तुलना करें तो समुद्र में एक बूंद पानी टपकाने के जैसा है। But still many people they feel that they do not need God. लेकिन फिर भी क्यों कई लोग सोचते हैं कि मुझे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं। They do not need the love of God, the forgiveness of God. वो सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर के प्यार और क्षमा की जरूरत नहीं है। This man in the Bible where Jesus told the story, he thought he will never die. लेकिन यीशु मसीह ने भी ये जो कहानी बताई इसमें भी वो व्यक्ति सोचता था मैं तो नहीं मरूंगा। Because he was a boss here on earth, he thought when he goes there also, when he died, he will be a boss. इस दुनिया में वो बहुत बड़ा अधिकारी था और वो सोच रहा था कि जब मर जाऊंगा तो उस पार भी मैं बहुत बड़ा अधिकारी रहूंगा। He thought that the angels, demon spirit will treat him like a VIP. वो सोच रहा था कि वहां पर जब मैं जाऊंगा तो दुष्ट आत्माएं और स्वर्ग के दूत तो मुझे वीआईपी कोटा में रखेंगे। But the moment we die, लेकिन जब जिस क्षण हम मर जाते हैं all our money will go. हमारे सारा पैसा वहीं रह जाता है। Our dignity, our money, our degree, our authority, everything will be gone. हमारा सारा मान सम्मान, हमारी डिग्रियां, सब कुछ यहीं रह जाता है। We will have to stand before the great God and be judged by him. मरने के बाद उस महान परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना होगा और वो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। This man who went to hell, ये व्यक्ति जो नरक चला गया, the Bible said he was crying for mercy. वो वहां पर दया की भीख मांग रहा था रो रो कर। There in hell he cried, have mercy on me, have mercy on me, have mercy on me. उस नरक में वो पुकार रहा था कि मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। But it was too late. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। And Jesus said, this man who went to hell, और यीशु ने कहा ये व्यक्ति जो नरक चला गया, because he did not heed to the warning, क्योंकि उसने वचन को ध्यान नहीं दिया था, he did not repent from his sin, इसलिए उसने पाप से भी पश्चाताप नहीं किया था, he did not receive or accept the love of God for him. उसने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं किया अपने लिए। When he went to hell, और इसलिए जब वो नरक गया, he did not ask for a cup of alcohol. इसलिए वहां जाकर उसने शराब की बोतल नहीं मांगी। He did not ask for just one push of drugs. उसने वहां जाकर नरक का एक इंजेक्शन नहीं ड्रग्स का एक इंजेक्शन नहीं मांगा। What he was crying there, he was crying for water. वहां पर वो पानी की भीख मांग रहा था। He said, I am thirsty. वहां पर वो चिल्ला रहा था, मुझे Please give me just one drop
not only one cup, but one drop of water. वो उसने दुख भरी आवाज से चिल्लाया, मैं प्यासा हूं, कोई एक बूंद पानी भी तो मुझे पिला दो। Why? Because he said, I am burning in this heat of the fire. क्योंकि वो चिल्ला कर कह रहा था, मैं इस नरक की आग में जल रहा हूं, I am thirsty. मुझे बड़ी प्यास लगी है। Please, somebody give me one drop of water. ओ कृपया करके मुझे कोई एक बूंद पानी पिला दो। But there is no more hope. लेकिन वहां पर और कोई आशा नहीं, Because once we pass this life, क्योंकि जैसे ही इस जिंदगी के उस पार हम चले जाते हैं, no one can help us. कोई भी हमें सहायता नहीं दे सकता, Because we have chosen already for ourselves where we will go after this life is over. क्योंकि हम ही पहले ही चुनाव कर चुके होते हैं कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। And Jesus said, और यीशु ने कहा, this man, while he was alive, he had with him 5 brothers. जब ये व्यक्ति जीवित था, उसके साथ साथ उसके 5 भाई भी थे। When he was being tormented in the fire, और जब वो नरक की आग में पीड़ा सह रहा था, he remembered that he has 5 brothers. अचानक उसे अपने 5 भाइयों का ख्याल आया। His mind came back to him. और उसके होश में होश आ गया। He remembered. और उसने याद किया। He said to Abraham, उसने इब्राहिम को पुकार कर कहा, please send someone to my father's house to warn my 5 brothers so that they will change their lives, accept the love of God, that they will not come to the same place where I am now. वो चिल्लाया कि किसी को मेरे पिता के घर में भेज दो ताकि मेरे 5 भाइयों को चेतावनी मिल जाए कि वो परमेश्वर के प्रेम को कुछ न जाने, ताकि वो नरक में न आ पहुंचे मेरी तरह। If hell is a beautiful place, if hell is a good place, he would not say that. अगर नरक में इतनी सुंदर जगह है, नरक एक अच्छी जगह है, तो वो वहां पर उन्हें स्वागत करेगा। He would have said, send the people to tell my brothers to come together here. No. He said, please send someone to warn my brothers so that they will change their lives, that they will not come to the same place. अगर नरक एक अच्छी जगह होती तो वो कहता कि किसी को भेजो और मेरे भाइयों को भी इस जगह पे बुलाओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि किसी को उन्हें चेतावनी देने के लिए भेजो कि उन्हें यहाँ नहीं आना पड़े। Do you know, my friends, क्या आप जानते हैं मेरे दोस्तों, even Satan does not want to go to hell. मालूम है शैतान खुद भी नरक नहीं जाना चाहता। Demon spirit, they do not want to go to hell. दुष्ट आत्माएं इस संसार में है, वो खुद भी नरक नहीं जाना चाहती हैं, Because it is too bad, too horrible and terrible. क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि नरक कितना कष्टदायक जगह है। Therefore, I have come here to tell you the truth, because I love you. I don't want you to end there. I want you to be free from that place and be with the angels of God in paradise through Jesus Christ. और इसलिए मैं यहाँ पर आज आपके पास आया हूँ कि आपको इस वास्तविकता के बारे में बताऊं कि आप उस नरक जैसे भयंकर जगह से बच जाएं और इसके बदले आप स्वर्ग लोक जाएं, यीशु मसीह के पास, जहां वो संतों और स्वर्गदूतों के साथ रहता है। This man remembered he has 5 brothers in hell. इस व्यक्ति को तो नरक में याद आया कि उसके 5 भाई हैं। Let me tell you, क्या मैं आपको बता सकता हूं, all of us, हम सभी, that if we reject
the love of God that has been offered to you through Jesus Christ, if we reject the Savior who died upon the cross, you will remember where you are sitting even tonight in this meeting. If you reject and go to hell, you will remember how this meeting has been organized here, how you remember how we are standing here and we preach the gospel to you, how you rejected it. You will remember there, but it is too late. हर एक व्यक्ति जो इस वक्त आवाज को सुन रहे हैं, यदि आज परमेश्वर जो प्रेम आपको दे रहा है आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं, एक दिन जब आप मरेंगे और नरक में होंगे, मैं आपको बता दूं कि इस जगह के ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग को आप याद करेंगे, आप याद करेंगे कि आप उस कुर्सी पर बैठे थे, आप इस आवाज को सुन रहे थे, लेकिन आपने परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया। This is the only time. This life we live now is like God giving to us, and He tells us, you choose where you will go after this life is over. आज वो दिन है और आज वो समय है जो परमेश्वर आपको देता है कि आप एक चुनाव करें कि जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे आप कहां होंगे। This world cannot offer anything. यह दुनिया इस बात में आपको कुछ नहीं दे सकता। As I said last night, पिछले रात को जैसा the मैंने pleasures of this world is just for a moment. कि इस दुनिया के सुख विलास तो क्षण भंगुर हैं। The joy of this world is temporary. इस दुनिया की खुशियां जो है अस्थायी हैं। The fame of this world is just for a short time. इस दुनिया का यश तो बहुत ही छोटा सा है। They will all go. They will all be gone one day. और एक दिन तो ये सब खत्म हो जाएगा। Therefore Jesus said, what is the profit if a man gains the whole world? और इसलिए यीशु ने कहा कि फायदा क्या है अगर एक मनुष्य सारी दुनिया को जीत ले। What is the profit if a man gains the whole wide world but loses his own soul in hell? इस बात में क्या लाभ है यदि एक मनुष्य सारी दुनिया को जीत ले लेकिन खुद अपनी आत्मा को नरक में खो दे। This world will deceive us one day. ये दुनिया तो एक दिन बहुत बड़े धोखे में हमें डाल देगी। This world cannot give us eternal peace and salvation. ये दुनिया हमें उद्धार नहीं दे सकती, हमें अनंत काल के लिए शांति नहीं दे सकती। Tonight, I want to ask you who are watching through the media platform and all of us who are here, what will you do with this Jesus? आज रात मैं आप सभी जो यहाँ हैं आपसे पूछता हूँ और इस मीडिया के माध्यम से भी आपसे पूछता हूँ कि आप इस यीशु मसीह को क्या उत्तर देना चाहेंगे। Where do you want to go after this life is over? मैं आपको पूछता हूँ कि जब ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। Choose tonight. आज रात आप चुनाव करें। Don't put it off for tomorrow. कल के लिए इस बात को न टालें। Tonight is your night. आज की रात आपकी रात है। The word says today is the day of salvation. वचन कहता है आज वो उद्धार का दिन है। Choose. आज चुन लो। You know, when God created you and me, जब परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया, He gave us the free will to choose. उसने हम सबको स्वतंत्र छोड़ा कि हम चुनाव कर सकें। To go to heaven or to go to hell, it is our own choice. और इसीलिए हम नरक जाएं या स्वर्ग जाएं, हम चुनने के लिए आजाद हैं। Therefore, never blame God if any one of us go to hell. इसलिए यदि हम कल को नरक चले गए उसके जिम्मेदार हम होंगे, परमेश्वर को दोष न लगाना। Because God has done everything for us to block us to go there in that horrible and terrible place, but it is our own choice. क्योंकि
स्वर्ग जाने के लिए आपको जितनी बातों की जरूरत है, परमेश्वर ने तो पहले ही वो सब प्रबंध कर दिया है। Your father cannot block you if you choose to go to heaven. अगर आज आप स्वर्ग जाना चाहें, मैं बता दूं, आपके पिता आपको रोक नहीं सकते। Your mother, your brothers, your sisters cannot block you if you choose to go to heaven. अगर आप स्वर्ग जाना चुनते हैं, आपकी माता, आपके भाई बहन आपको रोक नहीं सकते। Choose you this day, God says, इसलिए अपने आप के लिए आप चुन लीजिए आज की रात, परमेश्वर कहता है where you want to go. कि आप कहां जाना चाहते हैं। Those of you who say, I want to go to heaven, I want to see your hands lifted up. जितने लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. But no one can go to heaven except Jesus. लेकिन स्वर्ग कोई भी नहीं जाता सिवाय यीशु मसीह के द्वारा। I want to close my preaching अब मैं अपने समाचार को यहाँ समाप्त करना चाह रहा हूँ by giving you a story. एक कहानी को बताना चाहता हूँ पहले। The story is like this. और ये कहानी इस प्रकार है, ध्यान से सुने। This story was told to me by one, I heard from one man of God. ये कहानी मुझको एक प्रभु के सेवक ने बताया था। He said there were two people, an elder brother and a younger brother in a family. उसने कहानी में बताया एक परिवार में दो भाई थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। This younger brother has accepted Jesus Christ. और जो छोटा भाई था उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। But the elder brother, he lived a very wicked life. लेकिन जो बड़ा भाई था वो बहुत दुष्ट जीवन बिता रहा था। He involved himself in drinking and gambling and the wicked things he was doing here on earth. और वो शराब पीने में, जुआ खेलने में और समाज की सारी बुराइयों में अपने आप को उलझा चुका था। The younger brother would tell his elder brother, please my brother, please don't do this. छोटा भाई अपने बड़े भाई को अनुरोध करता था, प्लीज ऐसी बुराइयों में मत जियो। Please walk in a new way. वो अपने भाई को कहता था, एक नए जीवन की शुरुआत करो। Please accept the love of God for you. अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्रेम को विश्वास ग्रहण कर लो। Please believe in Jesus and you will be saved. वो कहता था, प्लीज यीशु मसीह पर विश्वास कर लो तो तुम बच जाओगे And you will be set free. और तुम सारे बंधन से आजाद हो जाओगे। But this elder brother, he never paid any attention to his own younger brother. लेकिन इस बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की किसी भी बात को ध्यान नहीं दिया। And because of the life that the elder brother had lived, the outcome was he got sick one day. और वो छोटा भाई जिस तरह के जीवन को जी रहा था उस कारण से एक दिन वो बच गया। When he got sick, after he got sick, मुझे माफ कीजिएगा, जिस तरह के जीवन को बड़ा भाई जी रहा था उसकी वजह से एक दिन वो बीमार पड़ गया। he was taken to hospital. और बीमार पड़ने के कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया And the गया। younger brother went to be with him in the hospital room. और छोटा भाई अपने बीमार बड़े भाई को देखने हॉस्पिटल गया। And there also the younger brother pleaded with his elder brother to turn his way, to change his life, to accept the love of God through Jesus Christ. He rejected. हॉस्पिटल में भी छोटे भाई ने रिक्वेस्ट अनुरोध किया, अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, उसे अपना जीवन दे दो, तुम बच जाओगे, चंगे हो जाओगे, तुम स्वर्ग जाओगे। And one night, और एक रात को while the elder brother was sleeping, एक रात जब बड़ा भाई सो रहा था, even the younger brother was sleeping. और बगल में उसका छोटा भाई भी सो रहा था। And the younger brother had a dream और छोटे भाई ने एक स्वप्न देखा that his elder brother had died. कि उसका बड़ा भाई मर गया। He was opening his mouth out. और बड़ा भाई का मुंह उसने देखा खुल गया, हाँ करके।
And the younger brother saw that the spirit from his elder brother had come out of him. और उसने सपने में देखा कि उसके शरीर से उसके बड़े भाई की आत्मा निकल कर जा रही है. And then the younger brother also saw that after the spirit had come out from the elder brother, there was a hand, a very dark, ugly hand that was searching, that was chasing the spirit and the soul of that elder brother. और सपने में उसने देखा कि एक काला सा भयंकर हाथ था, बड़ा सा, और उसके भाई की भागती हुई आत्मा को वो पीछा कर रहा था उसे पकड़ने के लिए. All of a sudden, this younger brother got up from sleep. अचानक ये छोटा भाई एक झटके से नींद में से जाग गया. He saw that his elder brother had died. उसने जाग के देखा उसका बड़ा भाई सचमुच मर गया था. With his mouth open. और उसका मुंह खुला हुआ था. The hands of the devil had captured the spirit and the soul and the life of that elder brother. और शैतान के अंधकार में हाथों ने बड़े भाई की आत्मा को पकड़ लिया था. Had taken that soul to hell. उसकी आत्मा को वो हाथ नरक ले गए. Before I close, who do you want to carry your soul after you die? इससे पहले Demon spirit or the angels of God to heaven? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब आप मर जाएंगे आप क्या चाहेंगे? कौन से हाथ आपको लेकर जाएं? दुष्ट आत्मा के काले हाथ या परमेश्वर के स्वर्गदूत के हाथ? Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, if there was no hell, Jesus would not have come to this earth. अगर If there was no hell, Jesus would not have died that painful death upon the cross. मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि नरक सच्चाई नहीं थी तो यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता. वो क्रूस पर वह दर्दनाक मृत्यु नहीं मरता. If there was no hell, Jesus would not have been crucified on the cross. अगर नरक नहीं होता यीशु को कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता. But because there was hell, there is hell. Therefore Jesus died to set you free and to set me free from that place. लेकिन क्योंकि नरक है, नरक वास्तविक है, और इसीलिए पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान किया गया. Therefore we have this program here. और इसी वजह से यह प्रोग्राम भी यहाँ आयोजित किया गया है. Freedom Celebration. और इसका नाम है स्वतंत्रता का महोत्सव. Freedom from hell. किस बात से आजादी, किस बात से स्वतंत्रता? नरक Freedom से, from the devil. शैतान और उसके नरक से आजादी. Freedom from drugs. ड्रग्स के बंधन से आजादी. Freedom from alcohol. शराब के बंधन से आजादी. Freedom from bondages. कई प्रकार के जीवन के बंधनों से आजादी. But to enjoy the love of God in your life. और इस आजादी के बाद हम परमेश्वर के प्रेम में आनंदित मगन हो सकेंगे. I close. Where do you want to go after this life is over? मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ. आप कहाँ जाना चाहेंगे जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी? This is the only time God has given to us to choose where we will spend our eternity. यही वो समय है आपके सामने जब आप चुनेंगे कि आप अनंत काल कहाँ बिताना चाहते हैं. God will not block you if you choose to go to hell. परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा यदि आप नरक जाना चुन रहे हैं. But I urge you and I request you tonight, choose heaven. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, उकसाता हूँ कि आप स्वर्ग चुने. By calling on the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को पुकारने के द्वारा. Shout with me, Jesus. मेरे साथ चिल्लाएं, यीशु. Say Jesus. बोले यीशु.
Say, Jesus, बोले यीशु help me. मेरी सहायता कर, Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कर, Save me from hell. नरक की आग से मुझे बचा ले, Deliver me. मुझे आजाद कर। I want to be with you in heaven. उससे कहे मैं तेरे साथ स्वर्ग लोक जाना चाहता हूँ, Wash me by your blood. अपने पवित्र खून से मुझे धो दे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, in your name I pray. तेरे नाम में मैं ये दुआ मांगता Say हूँ, amen. आमीन। If you have prayed that prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है, if you have prayed that prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है and you want me to pray a special prayer for you, you get up from your seat, come back, come down the aisles, and I will pray for you. और यदि आप चाहते हैं कि मैं up. अब आपके लिए विशेष प्रार्थना करूं, खड़े हो जाइए, सामने आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Stand up, come here. खड़े हो जाइए, Come down सामने here. आ जाइए, सामने आ जाइए, डरिए मत, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। Just by standing will not save you, खड़े होने से आप नहीं बच जाएंगे, but you have to take a decision. लेकिन एक निर्णय लेना होगा आज रात Where do you want to spend your eternity? कि आप अपना जीवन का अनंत काल कहां बिताना चाहते Where हैं, do you want to spend your eternity? कि आप अनंत काल कहां व्यतीत करना चाहते हैं। If you want to go to heaven, God, the Bible says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. यदि आप आज रात चाह चुके हैं कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। No one can come to heaven except through me, Jesus said. बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। My brothers, my sisters, God bless you. मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। Lord Jesus, I want to thank you. प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। You said in your word, तूने अपने वचन में कहा if only one person will come to the kingdom of God, कि यदि एक व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में आता है, there is great joy in heaven. स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। How much more so many of them have come? लेकिन यहाँ एक नहीं, अनेकों लोग तेरे पास आए हैं प्रभु, I know there is joy in heaven. और मैं इस विश्वास से जानता हूँ स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। Follow this prayer after मेरे my brother. मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना कीजिए। You can lift your hands अपने हाथों को उठा लीजिए। as a token that you surrender your life. ये हाथ उठाना एक प्रमाण है कि आप अपने जीवन प्रभु को दे रहे हैं। Wherever you are, even those who are watching through the media platform, इस वक्त हो सकता है मीडिया के थ्रू माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। wherever you are, you can pray the same prayer. आप जहां कहीं भी इस वक्त बैठे हो, आप भी हमारे पीछे यह प्रार्थना दोहराएं, Say out loud. जोर से प्रार्थना करें। Say, Lord Jesus, प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, I have heard of your love for me. तेरे वचन से तेरे प्रेम को मैंने जान लिया है। How much you love me. मैं जान गया हूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। You do not want me to go to hell. तू नहीं चाहता कि मैं नरक जाऊं, Therefore you died on the cross for me. और इसलिए मेरे लिए तू क्रूस पर मरा। So tonight, Lord, इसलिए आज रात I want to spend my eternity in heaven. मैं अपना अनंत जीवन तेरे पास स्वर्ग में बिताना चाहता हूं। I open my heart to you, Lord Jesus. Tell them to speak out loud. जोर से बोले, मैं अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूं। Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे। Make me your son and your daughter. मुझे अपना बेटा बेटी बना ले। Come into my heart, Lord Jesus. आज मेरे दिल में आ जा प्रभु यीशु, Change my life. मेरे जीवन को बदल दे, Change my family. मेरे परिवार को बदल दे, That all of us, ताकि हम सभी we will be together in heaven. हम स्वर्ग में एक साथ होंगे। In your name, Lord Jesus, I pray. तेरे नाम में हम ये दुआ करते हैं यीशु, Amen.
आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah. Give a big, big clap offering to the Lord God Almighty. Amen, 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 amen. If there's any sick people, we want to pray for you. अगर यहाँ पर कोई बीमार लोग हैं, अब हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। Just put your hand in your chest. अपने छाती पे अपने हाथों को रख लें। If it is acidity, if it is cancer, if it is whatever sickness, we are here to help you. आपको एसिडिटी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। If it is migraine, headache, you can put your hand on your head. अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, आप अपने सर पर हाथ रख लें। Whatever problem you have, आपको कोई भी बीमारी समस्या हो, we want to go together with you to before God. हम आपके साथ इस वक्त प्रभु यीशु के सन्मुख आना चाहते हैं। We want to pray for the healing of God upon your life. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में उतर आए। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? जोर से बोले, क्या आप तैयार हैं? Lord Jesus, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु। आप प्रार्थना को सुन सकते हैं, माफ कीजिएगा। प्रभु यीशु, I come to you in your name. हम यीशु नाम में तेरे पास आते हैं And I pray for you, these people और इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना who करते are हैं sick. जो यहाँ पर आए हुए I हैं। don't know what sickness they are suffering from. पता नहीं किन बीमारियों से ये परेशान हैं, But you said, लेकिन तूने कहा है by your stripes, तेरे कोड़े खाने से we are healed. ये चंगे हुए हैं। I speak healing और इस वक्त तेरी चंगाई को to these people. इनके जीवन में Be healed. मैं छोड़ता हूँ। Be set free आप चंगे हो जाए, from all the ailments and sicknesses. सब प्रकार की बीमारियों से चंगे हो In the जाए mighty name of Jesus यीशु Christ. मसीह के सामर्थी नाम में। Blind eyes be open. सारे बंद दरवाजे खुल जाएं। Lame walk. यीशु के नाम में बीमारियां जाती रहे, Whatever sickness, सारी बीमारियां go. यीशु के नाम में Go. जाते रहे, Go. यीशु के नाम में Go. जाती रहे। I command sickness to be bound. मैं आज्ञा देता हूं बीमारियों को बंद जाने की, And I pray healing to come upon them, O God. और इन लोगों के ऊपर परमेश्वर की चंगाई को रिलीज करता हूं। You are a good God. तू भला भला अत्यंत भला परमेश्वर है। You want us to be saved. तू चाहता है कि हम बच जाएं, You want us to go to heaven with you. तू चाहता है कि हम तेरे साथ स्वर्ग जाएं, And you want us to be healed. तू चाहता है कि हम चंगे भी So हो जाएं। Lord, we receive your salvation. और इसलिए प्रभु तेरे उद्धार को हम ले लेते हैं And we receive healing tonight. और इन लोगों के लिए तेरी चंगाई को ले लेते हैं। Father Lord, I pray for the little children. पिता, हम छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। You bless them, O God. इन छोटे बच्चों को तू आशीष दे। Even make them brilliant students in school. जब वो स्कूल में हो, बड़े बुद्धिमान स्टूडेंट्स में से हो। Young people who are in colleges and universities, make them brilliant, O God, in their studies. यहाँ पर जो जवान लोग कॉलेज में हैं, उनको पढ़ाई में उत्तीर्ण कर। The little children who cannot even afford for the school fees, Lord, miraculously, you provide for them so that they can pay the school fees, the college fees, university fees. ऐसे छोटे बच्चे जिनके पास फीस जमा करने को पैसा नहीं है, परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर प्रबंध कर कि वो अपनी सब स्कूल और यूनिवर्सिटी फीस दे सकें। Bless those who are doing businesses. जो बिजनेस में है, परमेश्वर तेरी बरकत उनके ऊपर हो। That, oh God, you will multiply the business. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका बिजनेस नहीं डूबेगा, You prosper them. उनका बिजनेस बढ़ेगा तेरी आशीष से। Prosper the state of Punjab. प्रभु, इस पंजाब के राज्य को तू आशीष देकर बढ़ा। And bless the nation of India. हम प्रार्थना करते हैं तू भारत देश को आशीष दे। In the name of Jesus Christ we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते Amen. हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you, my dear. परमेश्वर God bless आपको you. God आशीष bless दे। you. God bless you. प्रिय God लोगों, bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Stay strong with God. परमेश्वर के साथ मजबूती से बने रहें। Your sins have been forgiven. आपके पाप क्षमा हो गए हैं प्रियो।
do not sin again. वापस पाप में न जाना। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम He करता है loves you so much. और आपको बहुत प्रेम करता है। You cannot see, but now, if you could see, you will see God is stretching His hand to hug you. अभी आप हो सकता है देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर अपनी बाहों में आपको समेट रहा है। God bless you all. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। Amen. आमीन। Amen. A आमीन। big clap offering to the Lord. परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Say a big hallelujah in Punjabi style. पंजाबी तरीके से एक Brother जोरदार Raman, where are हालेलुया you? बोलो। Brother Raman, where are you? Brother Rinku, Brother Janka, where are you? I want big hallelujah in Punjabi style. I'll count 1, 2, 3. We will all shout hallelujah in Punjabi style. I love Punjabi. 1, 2, 3. Hallelujah! 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 Amen. Hallelujah. यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो क्या करेंगे? हालेलुया, सब लोग नाचे, come on, सब लोग तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सब लोग नाचेंगे। आमेन। जब हमें यीशु ने छुड़ाया है तो हम क्यों शर्म करें? आमेन। सब लोग नाचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। शांति, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। समाधि, हमने पाई है क्षमा यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ जोर से गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, सब लोग गाओ हालेलुया।
हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। ये तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हूँ नाम चुंगाए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हूँ नाम चुंगाए। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों